प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये पार्ट 1 है भाई, ठीक है। जो ये चैप्टर है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसकी एक दो पार्ट में और वीडियो आएंगी, ठीक है। तो ये पूरी के पूरी इन जैसे 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो पूरे का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपको पूरे के पूरे ये क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे द्वारा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड शेयर करें भाई, ताकि हम अच्छे से और सारी चीज़ों को लेकर के भाई थोड़ा सा मतलब अपना भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, मॉलिक्युलैरिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी। भाई नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। भाई उन एटम्स को जो मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। जैसे कि O2, ये क्या है भाई? डाई एटोमिक है, ऑक्सीजन के साथ हमेशा दो आइटम्स के साथ जुड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बात करें नाइट्रोजन N3, भाई ये ट्राई एटोमिक है भाई, ठीक है। तो जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है भाई? कार्बन मोनो एटोमिक है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं। आई बात समझ आपको एटोमिसिटी क्या होती है। अब आपसे मैं पूछूँ तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन से ही पढ़ते हैं। एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल्स इज 1, 2, 3, 4। तो फास्फोरस की जो मॉलिक्यूल एटोमिसिटी है जो है वो 4 है भाई। फास्फोरस की जो एटोमिसिटी है वो 4 है भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। चलिए, इन अमोनिया रेशियो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? तो भाई देखिए, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे NH3 भाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो होता है 14, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 3, तो रेशियो हुआ 14:3 भाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 14:3 भाई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कंस्टिट्यूइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैग्नीशियम सल्फाइड इज। मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला अगर बात करें तो ये रहेगा MgS, ठीक है। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कभी नहीं हो सकता, मैग्नीशियम एंड सल्फर जो रहेगा वो रहेगा राइट आंसर। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन नहीं हो सकता, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या रहेगा? मैग्नीशियम एंड सल्फर इज योर राइट आंसर भाई, ठीक है। चलिए एक बात और देख लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। देखिए Mg जो है उसकी वैलेंसी है 2 पॉजिटिव भैया, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो भाई जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये क्या रहेगा? MgS भाई, इससे ये रेशियो कट जाता है, ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। वैलेंसी ऑफ कॉपर 2 इज। देखिए बहुत सारे एटम्स, कॉपर की अगर बात करें, कॉपर का सिंबल रहेगा Cu। इसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2 भाई, ठीक है। जो कॉपर की जो वैलेंसी होती है बच्चे वो 2 रहती है, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The combining power of an element is known as। तो भाई किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग जो पावर होती है वो कहलाती है वैलेंसी भाई इसकी, ठीक है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी भाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा? वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है कोई, ठीक है। और अगर बात करें लिथियम की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक अनदर वीडियो में। 1 से 30 तक के सारे एटम्स की वैलेंसी, उसके ऊपर चार्ज, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, राइट आंसर। 35.5 इज राइट आंसर भाई। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करें, देखिए क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। वैलेंसी की अगर बात करें तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो -1 रहती है, ठीक है, मतलब 1 रहती है, ठीक है, माइनस इसलिए है क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है भाई। अब इसके साथ देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक आइसोटोप्स का मास है 35 और एक का है 37 भाई, ठीक है। अब देखिए 35 वाले 3 हैं बच्चे और 37 वाला 1 है, मतलब 3:1, 3:1 के रेशियो में रहते हैं। टोटल अगर बात करें एवरेज एटॉमिक मास की, अगर बात करें एवरेज एटॉमिक मास की अगर बात करें तो देखिए 35 × 3 105 और 37 एकम 37, 105 और 37 अगर बात करें तो ये होता है 142 और डिवाइड करें 4 से तो भाई ये जो बन जाता है आपका जो कट पिट के वो हो जाता है 35.5 इज योर राइट आंसर भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंबल ऑफ गोल्ड इज, तो गोल्ड का सिंबल जो है वो क्या रहेगा? गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या रहेगा भाई? Au। के पोटेशियम होता है भाई, कैल्शियम Ca कैल्शियम, Na सोडियम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप्स ऑफ कार्बन वाज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास? एटॉमिक मास को मानने के लिए कौन सा जो है स्टैंडर्ड है बनाया गया था? कौन से एलिमेंट का जो है मतलब कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स बनाया गया था? तो सबसे पहले अगर बात करें कार्बन से पहले भी ऑक्सीजन की बात हुई थी, पहले ऑक्सीजन को माना गया था, बट फिर बाद में कार्बन के बारे में जब स्टडी हुई तो कार्बन C12 को माना गया। और बात करें C12 को, ठीक है, के 1/12 हिस्से को एक यूनिट माना गया, एक यू माना गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच द फॉलोइंग इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, इनमें से कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है? क्लोराइड की अगर बात करें बच्चे, क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड O2 ठीक है 2 नेगेटिव रहता है, ठीक है। अमोनियम की बात करें तो ये होता है NH4 भाई, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है। आयन होता क्या है? वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको आयन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो NH4 जो है पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम है, ठीक है भाई। तो ये रहेगा हमारा अमोनियम इज राइट आंसर भाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज, हाइड्रोजन सल्फाइड इज, देखिए भाई मैग्नीशियम सल्फाइड का पूछा गया था अब की बार हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो फॉर्मूला रहेगा H2S, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2O वाटर होता है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भाई H2S, जो स्मेल ऑफ H2S इज, हो सकता है 10th क्लास में पूछा जाए आपसे, ठीक है, पर वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है। तो H2S की जो स्मेल होती है, स्मेल ऑफ H2S इज रोटन एग्स भाई, सड़े हुए अंडों की तरह, ठीक है भाई। रोटन की स्पेलिंग आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है। रोटन एग्स के जैसी जो है इसकी स्मेल होती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज, H2O का रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या है? तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर मोलिकुलर मास निकालना है तो देखिए ये है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो देखिए 1 × 2 और प्लस अगर बात करें देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ये 16, 2 एकम 2 और 16 18 यू जो है राइट आंसर रहेगा 18 यू इज योर राइट आंसर। रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 यू भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स आर, कि भाई बोल रहे हैं हम जो वर्ड फॉर्मूला जो यूनिट है वो करते हैं, यूज़ करते हैं भाई जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए या एनी ऑफ दिस। तो भाई फॉर्मूला जो है यूनिट मास है वो इनमें से किसी के लिए भी बनाया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज वार्ज रहता है, मतलब कोई भी चीज़ है क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला यूनिट जो है, ठीक है। अच्छा, मेन जो फॉर्मूला यूनिट जो है यहाँ पर एनी ऑफ दीज जो है हम वो मान सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन
2H2 plus O2, 2H2O indicates that two molecules of hydrogen combine with one molecules of oxygen. 4U of hydrogen molecules combine with 32U of oxygen molecules. 36U of hydrogen molecules form. ठीक है, अब देखिए 2H2O, पहला two molecules of hydrogen combine with one molecules of oxygen. क्या ये सही है? बिल्कुल भाई। देखिए अगर बात करें H2O की, इसमें क्या है, हाइड्रोजन की तो बच्चे दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहली बात इसकी सही। दूसरी बात 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का, अगर हाइड्रोजन का यहाँ पर मास की अगर बात करूँ तो ये 2 दूनी 4 ही रहेगा। ठीक है, चार ही रहेगा, क्योंकि देखिए H2 हाइड्रोजन का एक, 4 मॉलिक्यूल्स है तो ये 4 भाई। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 2 ऑक्सीजन है ना, 16 गुना 2 भाई, 16 गुना 2, तो ये भी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ बात करें, अब बोल रहा है कि भाई, अब इसके साथ बोल रहे हैं कि भाई अगर बात करें 36 ऑफ यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म, भाई 36U, बिल्कुल भाई। अगर बात करें, देखिए हाइड्रोजन का 4 था, ऑक्सीजन का 32 था, 32 और 4 36 हो गया, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ऑस्टवाल्ड, अमेडियो एवोगैड्रो, जॉन डाल्टन, लावोसियर। तो राइट आंसर इज अमेडियो एवोगैड्रो। ठीक है, अमेडियो एवोगैड्रो इज राइट आंसर भाई। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और एक बात ध्यान करें, एक मोल जो है वो बराबर होता है 6.022 सॉरी इंटू 10⁻⁻23 इसके बराबर। जैसे एक दर्जन में, एक डजन में 12 होते हैं या, ठीक है, तो उसी तरीके से एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 होते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, और अगर देखिए लेवोसियर के बारे में एक चीज़ है, लेवोसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री भाई। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पापा, अब किसे कहेंगे, केमिस्ट्री के पापा। ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री के पापा कौन है भाई, केमिस्ट्री के पापा। अगर आपसे पूछे कोई केमिस्ट्री के पापा कौन है, तो केमिस्ट्री के पापा लेवोसियर साहब हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल हैं, ये 15 क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिली होगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपना स्पॉट बनाए रखें, सीखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, मैं हर रोज़ एक वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा यहाँ पर देखो भाई, अपना सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर है तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, भगवान करे आपका दिन शुभ।